जय जवान जय किसान जय जवाहर वंदे मातरम। जीरो बजट खेती और निरोगी दिनचर्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी को सुबह से लेके और शाम तक की एक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। हमारे चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर देखो आज के समय में अगर हम बात करें, आज के समय में सभी लोग कुछ न कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं। किसी को क्या समस्या है, बीपी है, शुगर है, अर्थराइटिस है, कब्ज है, नाना प्रकार की और लाइलाज बीमारियों से लोग सभी ग्रसित है। इसलिए सुबह से और शाम तक की दिनचर्या हमारी कैसी रहनी चाहिए, इस विषय पर हम आपको आज बात करने वाले हैं। हमें जीवन भर निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, हम कभी बीमार ना पड़ें, कोई बीमारी हमें हो ही ना, ऐसी अगर हम दिनचर्या रखें तो कैसा रहे। बहुत ही सुखी और स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं। सब बीमारी और संसार में दुखों का जो कारण है वो हमारी अज्ञानता है। इसलिए बिगर समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सुबह से और शाम तक की दिनचर्या में क्या क्या शामिल होना चाहिए, कैसे हमें सुबह से शाम तक के समय को बिताना चाहिए, सुबह का खाना कैसा होना चाहिए, दोपहर का कैसा होना चाहिए और शाम का कैसा होना चाहिए, और क्या खा सकते हैं। एक होती है दिनचर्या, एक होती है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या पर भी हम बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में। उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे कि ऋतुचर्या किस ऋतु में कैसा भोजन खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए। नियम तो यही है कि सीजनल आने वाली चीज़ें हमें सेवन करने चाहिए, सीजन के हिसाब से ही भोजन करना चाहिए। जिस सीजन में जो चीज़ें चलती है उसी का ही उपयोग करें, उसी का ही सेवन करें। तो चलो शुरू करते हैं हम। देखो, सुबह की दिनचर्या की बात करते हैं तो सुबह आपको 5 से और 7 के बीच में उठना चाहिए। 5 से और 6 के बीच में तो आप उठ जाइए। 5 से और 7 के बीच में हमारी जो बड़ी आँत होती है, जो बड़ी आँत होती है वो एक्टिव होने का उनका समय उस समय रहता है। 5 से 7 बजे बड़ी आँत का एक्टिव होने का समय रहता है। इसलिए 5 से 7 के बीच में हमें शौचालय जाना चाहिए। लेकिन शौचालय कैसे जाना चाहिए, 5 से 6 के बीच में हमें उठ जाना चाहिए और गुनगुना हमें उकड़ू बैठ के गुनगुना 1 लीटर तक लगभग पानी पीना चाहिए गर्म करके। इसके बाद हमें 7 से पहले पहले फ्रेश हो जाना चाहिए। शौचालय जाके हमें फ्रेश होना चाहिए ताकि हमारे पूरी गर्म गुनगुना पानी से हमारी आंतों की सफाई होती है, पेट साफ़ होता है। अब पेट साफ़ तो हर रोग दफ़ा, कहते हैं ना कि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। इसलिए 7 से पहले पहले आप फ्रेश हो जाइए। उसके आधा घंटे तक आप कुछ ना खाइए, खाली रहने दीजिए पेट को। और आप जैसे मान लो जड़ी बूटियों की चाय अगर पी सको तो वो पी सकते हो। कोई दवाई अगर जड़ी बूटियों की आपको लेनी है, किसी बीमारी आपको कोई है, तो आप खाली पेट में आप जड़ी बूटी रूखड़ियों की आप दवाई ले सकते हैं। इसके बाद 7 से लेके और 10 के बीच में, 7 से लेके 10 के बीच में यानी 10 से पहले पहले, सीधी सीधी बात करें तो 10 से पहले पहले हमें भरपेट भोजन करना चाहिए, जो भी हमें पसंद है। लेकिन सुबह आप खाने में सुबह फ्रूट्स भी ले सकते हैं, सलाद भी ले सकते हैं। सलाद, फ्रूट्स और रोटी, सब्ज़ी, हलवा, मिठाइयाँ, कुछ नमकीन आइटम, पकौड़ी, कचौरी, ये सब चीज़ें आप सुबह शामिल कीजिए। और सुबह का जो भोजन है आप 10 से पहले पहले भरपेट खाइए, जो भी आपको पसंद है। सुबह दूध
नहीं लेना चाहिए। दूध आपको बिल्कुल वर्जित है। सुबह का टाइम दूध का है नहीं, क्योंकि जो सुबह का टाइम जो है हमारे अमावस्या की जठराग्नि 10 से पहले पहले बहुत ही तीव्र रहती है, और 10 बजे से पहले पहले, और उस जठराग्नि में जो अमावस्या है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स खट्टा मीठा और नमकीन, खट्टा मीठा और नमकीन के लिए ही वो एंजाइम्स निकलते हैं सुबह 10 से पहले पहले, कि आपको खट्टा मीठा नमकीन चिकनाई ये सब सुबह खाना चाहिए। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने के आधे घंटे पहले पी सकते हैं, और खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। इसमें एक थोड़ा-सा विशेष नोट करके ध्यान रखना है कि अगर आप सूखी सब्ज़ी से खाना खा रहे हो, आपकी जो सब्ज़ी रसीली नहीं है, सूखी है, तो आप बीच-बीच में घूँट-घूँट के पानी भी पी सकते हो। अगर रसीली सब्ज़ी है तो आप बिल्कुल पानी ना पियो, और खाना खाने के बाद आप 1 घूँट पानी पी के, और उसके बाद 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। 1 घंटे बाद पानी पीने से क्या है, हमारा भोजन पचता है अच्छी तरह से, वो सड़ता नहीं है। अगर हम तुरंत गट-गट पानी पी जाते हैं तो हमारा भोजन सड़ता है, और सड़ने से 103 बीमारियां हमारी बॉडी में होती है। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको नहीं, हमें तो खाना खाने के बाद बिल्कुल पानी पीने की आदत पड़ी है, तो आप जूस ले सकते हो। फलों का जूस आप खाना खाने के तुरंत बाद पी लो, जितना आप पी सको उतना पी सकते हो, 1 गिलास 2 गिलास। जूस अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू की शिकंजी भी पी सकते हो, कुछ शरबत भी बना के पी सकते हो, वो भी, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप स्पेशल पानी नहीं पी सकते, पानी को आपको 1 घंटे बाद ही पीना है। 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास पानी पीना है, 1 गिलास, फिर आधा घंटे बाद फिर 1 गिलास पानी पीना है, फिर आधा घंटे बाद फिर 1 गिलास, ऐसे पानी पीना है। पानी 1 घंटे के बाद एकदम से भी पूरा ज़्यादा नहीं पीना है, जितनी प्यास है उतना पीना है। इसके बाद दोपहर में, मान लो जैसे आप सुबह 6 रोटी खाते हो, तो दोपहर में आप, किसान मज़दूर की बात करें तो दोपहर में 4 रोटी खानी चाहिए। सुबह 6 रोटी खा रहा है तो दोपहर में 4 रोटी खानी चाहिए, क्योंकि दुकानों पे बिजनेस है, वो ऐसे बैठने वाले लोगों जो पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं या बैठे रहते हैं, उनके लिए तो 2 ही टाइम खाना खाना चाहिए, लेकिन किसान और मज़दूर के लिए खाना 3 टाइम खाना चाहिए। सुबह 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर में 4 रोटी ले, और दोपहर में खाने के बाद 1 गिलास छाछ लेना चाहिए। पानी 1 घंटे बाद पीना चाहिए। ये दोपहर का नियम ध्यान रखें। और दोपहर में खाना खाने के बाद आप वो विष्णु भगवान की जैसे बाएं करवट ऐसे लेटता है, उसी तरीके से आप आधा घंटा, 48 मिनट का नियम है, 48 मिनट लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए। इसके बाद हम आपको शाम की दिनचर्या में बताते हैं कि शाम की दिनचर्या में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, और सूर्यास्त से भोजन कर लेना चाहिए। और शाम को भोजन करने के बाद आप दूध ले सकते हैं। शाम को भोजन करने के बाद आप तुरंत अगर पीना चाहो तो आप दूध पी सकते हो, ताकि आपको प्यास ना लगे। पानी 1 घंटे बाद ही आपको पीना है, क्योंकि जो हमारे अमाशय में जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, दोपहर में एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, वो छाछ को डाइजेस्ट करने वाले ही एंजाइम्स होते हैं। शाम को जो रिलीज़ होते हैं एंजाइम्स, वो दूध को डाइजेस्ट करने वाले ही एंजाइम्स होते हैं। और सुबह जो रिलीज़ होते हैं एंजाइम्स, वो जो जूस होता है, फ्रूट्स हैं, ये सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में ये नियम बताए हैं, इन नियमों को आप फॉलो करें और जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय गौ माता, वंदे मातरम।